नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणपति का आगमन जितना मंगलकारी है, जितना शुभ है, गणपति की विदाई भी उतनी ही मंगलकारी है और गणपति की प्रतिमा का विसर्जन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन की और बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। सबसे पहले ये जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की महिमा क्या है और गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी या गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश जी के प्रतिमा की स्थापना की जाती है चतुर्थी तिथि को और प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है चतुर्दशी तिथि को। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। माना जाता है कि जब आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो भगवान का जो चैतन्य अंश है वो पुनः कैलाश पर्वत पर चला जाता है। भगवान सूक्ष्म रूप से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और जिस दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है उस दिन उपासना करके, साधना करके अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। कुछ विशेष उपाय करके अनंत चतुर्दशी पर, यानी जिस दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है, उस दिन मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का और गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन का पर्व 17 सितंबर को पूरी देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन की। क्या तरीका है, क्या सही सिस्टम है भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन का। अनंत चतुर्दशी पर जिस दिन गणेश जी के प्रतिमा का विसर्जन होता है उस दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है। अगर बहुत आवश्यकता है तो आप फलाहार कर सकते हैं। सबसे पहले विसर्जन के पहले घर में जो प्रतिमा रखी है गणपति की, उसका विधिवत पूजन करिएगा। पूजन में नारियल, शमी पत्र, शमी के पत्ते और दूर्वा यानी दूब जरूर अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइएगा। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रख कर ले जाएं। अगर बड़ी है तो लोगों की सहायता से उठा कर ले जाएं।
प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को आपने अक्षत अर्पित किए थे, वो घर के हर कमरे में, हर कोने में बिखेर दें। और प्रतिमा को ले जाते समय पहले घर के बाहर खड़े होकर गणेश जी का चेहरा घर की तरफ करें, ताकि गणेश जी पूरे घर को देख लें और पूरे घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जब आप प्रतिमा का वहन कर रहे हैं, जब आप प्रतिमा को ले जा रहे हैं, तो चमड़े का बेल्ट, घड़ी या चमड़े का बना हुआ पर्स अपने पास में न रखें। नंगे पैर मूर्ति को ले जाएं और नंगे पैर ही ले जाकर जल में विसर्जन करें। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र न तो स्थापित करें और न ही इस मूर्ति का विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति स्थापित करना भी अच्छा है और मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करना भी अच्छा है। मूर्ति के विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करें। आप उनसे ये प्रार्थना करें कि आपके एक स्वरूप को मूर्ति के रूप में हमने विसर्जित कर दिया है, लेकिन आप अपने सूक्ष्म स्वरूप के साथ हमारे घर में, हमारे जीवन में सदा सर्वदा विद्यमान रहिएगा। तो हमने आपको बता दिया गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन के बारे में, लेकिन ये दिन केवल गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसको अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जीवन में भक्ति के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक एक पीले रंग का मोटा सा धागा, अनंत सूत्र हाथ में बांधा जाता है। सुबह के समय स्नान आदि करके और व्रत के बाद इसको खोल दिया जाता है। इस धागे को भुजा में बांधते हैं और इसको अनंत सूत्र कहते हैं। ये बंधन का प्रतीक है और शाम को जब व्रत समाप्त करते हैं तो इसको खोल देते हैं। ये मुक्ति का प्रतीक हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में सुबह और शाम दोनों समय श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें दिन में फल खाया जाता है, जल पिया जाता है। नमक का सेवन इस व्रत में नहीं करते। शाम को भगवान विष्णु की पूजा के बाद इस व्रत का पारायण करते हैं, समाप्त करते हैं और इसमें सिवई या खीर खाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद एक समय मीठी चीज खा करके व्रत समाप्त करते हैं और पूरे दिन और रात में नमक का सेवन नहीं करते। अनंत चतुर्दशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करिएगा। सुबह और शाम एक एक बार अनंत चतुर्दशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। जीवन की तमाम विपत्तियों से,
तमाम समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।